जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लीडर्स ऑफ फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस 2024 की न्यू वैकेंसी आने वाली है। जो अभी आपने आरटीआई का अप्लाई वगैरह देखा होगा, उसमें जो पद दिए गए हैं दिल्ली पुलिस के 9465 पद कांस्टेबल के दिए गए हैं। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो दिल्ली पुलिस की जो नई भर्ती आएगी 2024 में, इसकी जो एज लिमिट है यानी उम्र सीमा है वो आपकी क्या रहने वाली है, क्योंकि काफ़ी डाउट रहेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स के कि भाई जो नई न्यू वैकेंसी आएगी उसके लिए एज कहाँ से काउंट होगी। तो मैं आपको एज लिमिट के साथ साथ मैं आपको डेट भी बताने वाला हूँ कि जो आपकी डेट्स हैं एज लिमिट की वो आपकी क्या रहने वाली हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हैं, या जो पिछली बार जिनका लास्ट टाइम था, या जिनको आस है कि एक बार मुझको चांस मिल सकता है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहने वाला होगा। क्योंकि यहाँ पर पूरे एज लिमिट को लेकर जो भी डाउट्स हैं आपके सब क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि भाई ये एज लिमिट रह सकती है और इतनी इतनी एज लिमिट जाती है। उसका पिछली बार का नोटिफिकेशन कब आया था, उसकी एज लिमिट कहाँ से काउंट हुई थी, इसकी कहाँ से काउंट होगी, इस तरीके के जो भी डाउट्स हैं वो आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लेना, क्योंकि अब आपको इस चैनल पर हर टाइप की वीडियोस, चाहे आपके दिल्ली पुलिस से रिलेटेड, एसएससी से, या आपके एयरफोर्स से, जो पहले क्या था कि इस पर से डिफेंस रिलेटेड वीडियो अपलोड होते हैं, लेकिन अब आपको क्या है कि एसएससी या हो गया, पुलिस हो गया, किसी भी एग्जाम के रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक जो आपका डाउट है उसको क्लियर करता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बात करता हूँ कि जो एसएससी दिल्ली पुलिस की जो आपकी पिछली वैकेंसी थी उसकी एज लिमिट कहाँ से काउंट हुई थी और इसकी एज लिमिट कहाँ से काउंट हो सकती है। अगर मैं बात करता हूँ तो आपको दिल्ली पुलिस की एज लिमिट की अगर मैं बात करता हूँ तो जनरल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 18 से लेके 25 साल तक, आप 18 से लेके 25 साल के अगर बीच में है तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 18 मिनिमम और 25 आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। इसमें आपके कुछ रूल्स लगते हैं जो कि आपके रिलैक्सेशन के तौर पर होते हैं, जिसमें 3 इयर्स का नॉर्मलाइजेशन एज में रिलैक्सेशन मान सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन वहीं जो आपका रिलैक्सेशन है 3 इयर्स का ओबीसी को है और 5 इयर्स का आपका एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स को दिया जाता है। तो इस तरीके का आपका नॉर्मलाइजेशन चलता है, रिलैक्सेशन चलता है। तो ये हो गया, यानी कि 28 तक ओबीसी अप्लाई कर सकता है इसमें, और उसमें आप दो और जोड़ दिए, 30 तक अपना एससी एंड एसटी इसमें अप्लाई कर सकता है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ कि पिछली बार जो आपकी एज लिमिट जो काउंट हुई थी वो 1/7/2023 यानी कि 1 जुलाई 2023 को आपकी एज लिमिट काउंट हुई थी। अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि इसकी जो वैकेंसी थी उसके भी ऊपर बात करूंगा, पहले वो कब आई थी और उसकी एज लिमिट कब से, एज लिमिट को आपको पता चली गया कि 1 जुलाई 2023 से आपकी एज लिमिट काउंट हुई थी। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो एज बिटवीन थी आपकी 2/7/1998 से 1/7/2005। इसके बाद का आपको रिलैक्सेशन था, मतलब ये नहीं कि फिक्स है। इसके बाद जैसे कि आपका 98, 3 पीछे जाइए 95 है तो ओबीसी, और 2 और पीछे जाइए यानी कि 93 है तो एससी एसटी। तो इस तरीके का आपका उसमें रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है वो आपका फॉलो होता है। तो इसकी जो एज थी वो 2/7/1998 से 1/7/2005 तक थी। अब मैं कुछ आपकी बातें शेयर करता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये देखिए आप यहाँ पर कि इसमें क्या है कि डेट ऑफ सबमिशन ऑन ऑफ ऑनलाइन, ये मैं आपको किस वजह से दिखा रहा हूँ, क्योंकि एज लिमिट जो काउंट हुई थी वो मैंने आपको बताया कि 1 जुलाई से आपकी 1/7/2023 से आपकी एज काउंट की गई थी। अब की बार क्या है कि एज कहाँ से काउंट की जाएगी तो इसको भी बताएंगे। पहले आप समझ लीजिए कि इसके जो एप्लीकेशन थे वो चालू हुए थे 1/9 यानी कि 1 सितंबर, और डेट काउंट होगी कब है, 1/7 यानी कि 2 महीने पहले डेट काउंट हुई थी। तो अब वही है कि भाई अभी इसके फॉर्म आए नहीं है दिल्ली पुलिस के, तो अब इसकी वो एज लिमिट कहाँ से काउंट होगी। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई देखिए क्या है कि दिल्ली पुलिस की जो भर्ती है वो आपकी अक्टूबर के समथिंग आएगी, अक्टूबर के समथिंग आपकी भर्ती आएगी। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि भर्ती वही कब आएगी। देखिए जो भर्ती है आपकी कब आएगी, अक्टूबर के समथिंग, अक्टूबर के समथिंग आपकी भर्ती आएगी। तो एज जो आपकी काउंट होगी वो आपकी जुलाई या अगस्त, इससे ज़्यादा काउंट नहीं होगी। देखिए अगर भर्ती अक्टूबर में आती है तब भी आपकी अगस्त काउंट, अगर नवंबर में चली जाती है बाई चांस, मान लीजिए कि सितंबर के बाद अगर अक्टूबर या नवंबर में चली जाती तो आपका अगस्त काउंट हो जाएगा, नहीं तो आपका जुलाई ही काउंट किया जाएगा। तो फिर एक साल यहाँ से एग्जैक्ट एक साल बढ़ाइए, क्योंकि फॉर्म वही सितंबर के बाद ही चालू होंगे। सितंबर अक्टूबर अगर भर्ती आती है तो भर्ती कब आएगी, देखिए इसमें आपने पिछली देखी भर्ती आपकी सितंबर में हुई थी, तो अगर एक महीने लेट भी हो जाती तो जुलाई के बाद अगस्त में आपकी भर्ती ये काउंट हो जाएगी। जो एज लिमिट है वो आपकी 1/8 से काउंट हो जाएगी, कितनी, 1/8/2023 से आपकी एज लिमिट। और मैं यही मान के चलूंगा कि अब की बार जो एज लिमिट है वो आपकी 1/8 ही, यानी कि 1 अगस्त, अगर आप देखेंगे तो जुलाई के बाद अगस्त, यानी कि 1/8 आपकी यहाँ पर काउंट होने वाली है अब की बार एज लिमिट। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एज लिमिट ये काउंट होनी चाहिए। अगर भर्ती सितंबर के बाद जाती है, अक्टूबर की समथिंग भर्ती जाती है, तो आपकी 1 अगस्त को ही एज लिमिट काउंट होगी। अब अगर 1 अगस्त को एज लिमिट काउंट होगी तो आपकी एज क्या होनी चाहिए, तो इसमें आप सीधा सीधा 1 साल और 1 महीने बढ़ा दीजिए, 1 साल और 1 महीने इसमें आप बढ़ा दीजिए और आपको यहाँ पर निकल के आ जाएगी आपकी एज लिमिट। तो मैं जो मान के चलता हूँ कि इस बार की जो आपकी एज लिमिट है, क्योंकि
यहाँ पर 2 है, तो एक दिन मैं पीछे चलूँगा कि इसमें आपकी बार 29 दिन रहने वाले आपके फरवरी में, तो ये भी काउंट होगा, क्योंकि हर बार तो ऐसा होता नहीं कि 29 आए, क्योंकि अब की बार लीप ईयर है तो 2024, तो इसमें एक दिन बढ़ेगा, तो अब की बार एक डेट पीछे। तो मैं मान के चलता हूँ कि 1 अगस्त ये मेरे हिसाब से है और एक एक्सपेक्टेड है, इसके आसपास आपकी एज लिमिट रह सकती है। तो आप ये मत बोलना कि भाई ये एज लिमिट बताई दो ये चलेगी, ये एक एक्सपेक्टेड है और इसके आसपास 2 4 10 दिन या एक आध महीने आगे पीछे हो सकती है, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। तो 1/8/1999 से 1999 और 1/8/2006, इसको आप छोड़िए, 1/8/2006 तक ही रहेगी। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आगे वाले को बताता हूँ कि भाई उन्हीं को ज़्यादा टेंशन रहती है कि मैं ओवर एज ना हो जाऊँ। तो आपकी जो एज लिमिट है वो मुझे लगती है कि 1/8/1999 से आपकी काउंट होगी इस बार एज लिमिट। तो ये जनरल वालों के लिए आपकी एज लिमिट रहनी है, और इसमें अपना भाई नॉर्मलाइजेशन 3 और 5 का जोड़ लेना, 3 साल पीछे और 5 साल पीछे आप अपना चले जाना। कैटेगरी वाइज साहब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 3 साल ओबीसी और 5 साल SC ST पीछे जाना होता है आपको, क्योंकि आप अगर बाई चांस ओवर एज हो गए तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा के रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो ये जो एज लिमिट है 1/8/1999 से रहने वाली है, और 1/8/2006 तक आपकी एज लिमिट रहने वाली है। मैं उनको भी बता देता हूँ ना, वो बुरा मान जाए, तो 1/8/2006 तक, क्योंकि 2006 वाली को अभी इतना मतलब होगा नहीं, वो तो ये आएगा कि मौका मिलेगा तो मैं डाल दूंगा, और नहीं तो अपना चल ही रहा है एयरफोर्स वगैरह आर्मी वगैरह ये सब चल ही रहा है। तो ये है कि 1/8/1999 से आपकी इस बार एज लिमिट काउंट होगी। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आएगी। मैंने आपको समझा दी किस तरीके से अगर अक्टूबर में जाता है या सब नवंबर में जाता है तो एक महीने जुलाई से हट के अगस्त में आपकी काउंट हो जाएगी। तो इस तरीके की आपकी एज लिमिट रहने वाली, तो 1/8/1999। तो आई होप आपकी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।